आज उम्मीद है कि बहुत कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन मैंने एसएससी का सिलेबस लगाया है। जो एसएससी ने सिलेबस दिया हुआ है, एसएससी क्या क्या पूछना चाह रहा है हमसे एग्जाम में, जो इस बार उसने सिलेबस चेंज किया है, उस सिलेबस में वो क्या क्या चीजें देना चाह रहा है और क्या क्या चीजें आपसे पूछना चाह रहा है, उस पर बात कर ले रहे हैं मेरे बच्चे। उसने कहा कि यूज ऑफ टेबल, पहला पॉइंट स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटीज में यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। हिस्टोग्राम आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं हिस्टोग्राम मैंने सिखा रखा है कैसे बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको मैंने सिखा रखा है कैसे बनता है। बार डायग्राम आपको पता है कैसे बनता है। पाई चार्ट आपको पता है कैसे बनता है। पाई चार्ट मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जब किसी चीज को सर्कुलर 360 डिग्री में टुकड़े कर करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बार डायग्राम मैंने बताया था कि बार डायग्राम क्या होता है कि नॉन कंटिन्यूस चीजों का होता है, जैसे जनवरी महीने का हो गया, फरवरी महीने का, अप्रैल महीने का, तो एक यहाँ बना दिया, फिर एक यहाँ बना दिया, फिर एक बिल्कुल ऐसे, यानी ये होता है बार डायग्राम, है ना। ये यूज होता है बेसिकली डिस्क्रीट डाटा के लिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट डाटा के लिए जो कंटिन्यूस ना हो। फिर मैंने बताया था हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम मैंने बताया था कि कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज होता है, जैसे मान लीजिए 20 से 30 है, दूसरा 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है, तो 20 से 30 वाले का बनता है ऐसे, तो 30 से 40 वाले का इसी लाइन के ऊपर बनता है, फिर 40 से 50 वाले का इसी लाइन पे बनता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमने हिस्टोग्राम मैंने आपको सिखाया था। फिर एक आपसे पूछ लेगा कि भैया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब होता है कि यहाँ इससे नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट ले लो, फिर इसका मिड पॉइंट ले लो, फिर इसका मिड पॉइंट ले लो, फिर इसका मिड पॉइंट ले लो, फिर ये जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये पांचों चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा है। छठी चीज उसने डाली मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी आगे लिखा हुआ है, उसने टाइपिंग कलर किया। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय परिवर्तन का माप। अब इसमें क्या क्या आता है मेरे बच्चे? इसमें मीन पूछा जाता है, मीडियन पूछा जाता है, मोड पूछा जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जाता है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जाता है, विचरण भी पूछा जाता है। पांचवा ये भाई प्रोबेबिलिटीज के सिंपल क्वेश्चन। तो ये एक अलग चैप्टर की तरह हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम के बाद। अभी हमारे लिए ये, मैं आज की क्लास में आपको पहले ये बता चुका हूं, आज की क्लास में मैं इन तीनों को खत्म करा दूंगा और कल फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज समय रहा तो आज भी इसको करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समस्या ये है कि एसएससी ने इसको सिलेबस में डाल दिया, सीट नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। सीट डल चुकी है सीडीएस की, इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम तैयार हो रही, अभी डलवा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अरे इंग्लिश मीडियम की डली है, सीडीएस की सीट नहीं डली अभी। इंग्लिश मीडियम की डली है, सीडीएस की सीट डल गई। कब डली थी? कल शाम को डली है ना। और हिंदी मीडियम में कितना टाइम लग जाएगा? 80 आंसर की मैच करनी तो जल्दी करो। तो मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम की सीट डल चुके, हिंदी मीडियम की सीट अभी आ जाएगी आपके, चिंता मत करिए, आए ना। ये चैप्टर अब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी इस बार प्री में भी और मेंस में भी आप देखेंगे कि इससे काफी क्वेश्चन पिक करने वाला होगा। क्या करेगा? तो इनमें थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। इनमें मेरे बच्चे न्यूमेरिकल पूछ सकता है मीन मीडियन मोड में, वो हम बताएंगे। अब जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसके साथ दिक्कत ये है कि 10th क्लास तक पूछा ही नहीं जाता। 9th और 10th में बेसिकली स्टैट्स पूछा जा रहा है और 9th और 10th में सिर्फ मीन मीडियन और मोड ही शामिल है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ही नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपका 11th क्लास में जाके इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाता है। पर पता नहीं क्यों उसने स्टैंडर्ड डेविएशन डाल दिया, मेरी खुद की इच्छा नहीं थी पढ़ाने की, लेकिन अब हम इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने सिलेबस में डाला। कल मैं इसको चेक करा था। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कल मैं आपको बता रहा था कि भैया हमें